ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो सूत्र है वो लिखेंगे। तो हम आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं कि आप कुछ मिनटों में ही 1200 जो कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनका आप फॉर्मूला भी लिख लेंगे, फॉर्मूला एंड इनका नेम भी लिख लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये 1200 का ही क्यों? तो अगर आप मान लीजिए कि लगभग ये 30 कैटायंस, जो बहुत आसान है, ट्रिक है, 30 कैटायंस अगर आपको याद है और 40 एनायंस निगेटिव आयन। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायंस मीन्स निगेटिव आयन। अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप कंपाउंड्स का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि सोडियम सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो ये बहुत ही आसान है। अब सोडियम सल्फाइड के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सोडियम का फॉर्मूला लिखना है Na, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस। और सल्फाइड आयन क्या होता है, 2-। तो अब इनका Na पर ये 1 है, चार्ज है, और S पे 2 है, तो ये क्रॉस रूल से चेंज हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा Na2S। अब ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों का नेम मिला के हम लिख देंगे। तो Na क्या है, ये सोडियम है, और S क्या है, सल्फाइड है, सल्फाइड। लेकिन अगर आपको लिखना होगा सोडियम सल्फाइड का, सोडियम अगर सल्फाइड का लिखना है तो क्या करेंगे? अब Na के ऊपर प्लस है और सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3 के ऊपर 2- होता है, तो ये हो जाएगा Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सोडियम सल्फेट लिखना है तो सोडियम सल्फेट के लिए आप क्या करेंगे कि सोडियम सल्फेट के लिए ये Na प्लस सोडियम हो गया, और सल्फेट आयन का जो फॉर्मूला होता है SO4 2-। तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4। अब सोडियम हो गया, Na सोडियम है, और SO4 क्या है, ये सल्फेट है। अब ऐसे ही आपको सोडियम बाई सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, सोडियम बाई सल्फेट। तो ये Na प्लस सोडियम है और बाई सल्फेट क्या है, SO4 HSO4-। तो इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो ये NaHSO4। अगर NaHSO4 होगा तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट। तो इस तरह से अगर कुछ आप पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन याद रख लेते हैं तो ये 1200 से ऊपर कंपाउंड आप देखते ही देखते बना लेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब कौन से जो कंपाउंड्स होते हैं ये पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं, पॉजिटिव आयन जिनको कि हम कैटायन भी कहते हैं, कैटायन, ये क्या होते हैं, ये कौन बनाता है, तो ये मेटल्स बनाते हैं, मेटल्स। और मेटल्स किस में है, तो S ब्लॉक में है, S ब्लॉक। और किस में है, D ब्लॉक में है। F ब्लॉक भी है लेकिन वो ये इस तरह के आयनिक कंपाउंड कम फॉर्म करते हैं। और फिर P ब्लॉक में कुछ है। तो हम सबसे पहले तो कैटायंस को जान लें, उसके बाद एनायन को जान लें, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो अब देखिए, जैसे
इसमें जो ग्रुप फर्स्ट है ये हलीना के रब से कर फरियाद, FR भी है, तो ये FR रेडियो एक्टिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन पे चूंकि इनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इन पे चार्ज +1 होता है। और उसी तरह से जो सेकेंड ग्रुप है बेटा मांगे या बेटी मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, तो इसमें RA ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, तो ये जो BE, MG, CA, SR, BA, तो ये आपके हो गए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो यही हो गया। उस ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड है। उसके बाद 13 ग्रुप में है AL एल्युमिनियम, बाल गंगाधर इन तिलक होता है। अब काशी जी शंकर प्रभु, तो 14वें में ये SN2+ है, स्टेनस, और SN4+ स्टेनिक। फिर PB यानी कि प्लम्बस, और ये आपका हो गया PB4+ प्लम्बिक। तो काशी जी शंकर प्रभु। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, तो 15 में ये आपका हो जाएगा AS माने आर्सेनिक है, AS3+ है। और 16 में ओस से टीपो। तो ये आपके हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आपको कुछ D ब्लॉक के जो पॉजिटिव आयन हैं उसको बता रहे हैं। तो ये 17 आपका हो गया, जैसे पहले ग्रुप में ही हो गया, पहले में, दूसरे में, और तीसरे 13 में 1 हो गया, जो 14 है इसमें 4 है, 15 में 1 है। जो मेन कैटायन है वही डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ D ब्लॉक में है, जैसे ये D ब्लॉक में जैसे SC स्कैंडियम, इस पे 3+ होता है, TI इस पे 4+ होता है, SCTI से VCR लेकर MN कराया, इस पर भी 3 होता है, MN इस पर 2 होता है। अब फीको निको द्वारा ZN को दिया, तो Fe पर 2+ है, ये फेरस है, और Fe पे 3+ अगर होगा तो ये फेरिक है, और ये 2+ है। निकू Ni पर भी 2+ है, Zn पर भी 2+ है। फीको निको द्वारा Zn को दिया तथा कहा कि गाजे ऐसे ब्रेक मत कर। उसके बाद रूबी श्री ने वाइजर नब्बों से TC रियू कराकर RHPD, देखिए एक तो ये मरकरी है, Hg2 के ऊपर अगर 2+ होगा तो मर्क्यूरस है, और Hg के ऊपर अगर 2+ होगा तो मर्क्यूरिक है। तो ये आपके हो गए 17 तक हुए थे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। और रूबी श्री ने वाइजर नब्बों से TC रियू कराकर RHPD द्वारा, PD भी ले सकते हैं, RHPD द्वारा AG भी है, प्लस है, CD 2+ है, AGCD भेजा तथा कहा कि इंसेंस SB टैक्सी मत कर। और उसके बाद है CS बाला ने HF टावरी से OSIR, एक तो AU होता है गोल्ड, तथा TLPB को बाई पोस्ट या एट रन करने को कहा। BI बिस्मत पर 2+ होता है। तो इस तरह से हम 30 बोले थे, और ये 30 से ऊपर कैटायन है। तो जो मेन कैटायन है उनको आपको याद कर लेना है। अगर एक ही एलिमेंट के एक से अधिक वैलेंसी जैसे Fe2+, Fe3+, तो ये फेरस फेरिक हो जाएगा, और ये मर्क्यूरस मर्क्यूरिक हो जाएगा। इसी तरह से प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक। अब आइए कुछ कैटायन को डिस्कस कर लेते, एनायन को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनायन में जो P ब्लॉक में जो आपका 13 14 15 16 17 और 18 में चूंकि इनर्ट गैसेस है,
तो मेन इसमें जैसे ये बोरान है और कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन काशी जी शंकर प्रभु। तो बस इतने ही आप नॉन मेटल याद रख लेंगे, ज़्यादातर बस ये 1 2 3 ये 3 2 5 4 9 ये 9 एलिमेंट ही जनरली ये आपके एनायन बनाते हैं। और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस इतना याद रख लीजिए। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। तो अब देखिए जैसे ये हैलोजन है, इसी से 10 आपका निकल जाएगा, 1 2 3 4। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर माइनस चार्ज आप लगा देंगे तो ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके बाद अगर आप कर लिए Cl O माइनस तो हाइपोक्लोराइड, Bro माइनस तो हाइपोब्रोमाइड, और IO माइनस तो हाइपो आयोडाइड। इसके बाद ClO3 माइनस तो क्लोरेट, BrO3 माइनस ये ब्रोमेट, और IO3 माइनस आयोडेट। तो 10 तो आपके एनायन केवल हैलोजन से ही निकल गए। इसके बाद जो ऑक्सीजन है तो O के ऊपर 2 माइनस ये ऑक्साइड हो गया, O2 के ऊपर 2 माइनस परऑक्साइड हो गया, O2 के ऊपर माइनस सुपर ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, और ये क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है। और अगर OH माइनस कर देंगे तो ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये 10 और 4 14 हो जाएगा ऑक्सीजन से। इसके बाद सल्फर, तो सल्फर से ये 1 2 3 4 5 6, एक तो S2 माइनस ये सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड, SO3 2 माइनस सल्फाइट, ये सल्फाइट है। फिर SO4 2 माइनस सल्फेट। अगर HS माइनस है तो बाई सल्फाइड, HSO3 माइनस है तो बाई सल्फाइड, और HSO4 अगर माइनस है तो बाई सल्फेट होगा। और अगर H2O3 है, H2O3 माइनस है तो ये थायोसल्फेट होगा। इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलोजन हो गया। अब इसके बाद जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का NO2 माइनस है तो ये नाइट्राइट है, और NO3 माइनस है तो नाइट्रेट है। और ये PO3 माइनस है तो फास्फाइट, और PO4 माइनस है 3 माइनस तो फास्फेट हो जाएगा। तो ये अब देखिए नाइट्रोजन में एक और बनेगा, जैसे N के ऊपर अगर 3 माइनस है तो ये नाइट्राइड होता है। उसी तरह से फास्फोरस के ऊपर अगर 3 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, फास्फाइड हो जाएगा, फास्फाइड। और H अगर लगा देंगे, HPO3 माइनस HPO4 तो वही ये 22 फास्फाइड या हाइड्रोजन फास्फाइड, हाइड्रोजन फास्फेट हो जाएगा। इसके बाद कार्बन का है तो CO3 2 माइनस ये कार्बोनेट होगा, और HCO3 माइनस है तो ये बाइकार्बोनेट होगा। अब इसके बाद जैसे Cr2O7 2 माइनस है
तो ये डाइक्रोमेट होता है। MnO4 माइनस है तो परमैग्नेट होता है। ZnO2 माइनस है तो ये जिंकेट होता है। AlO2 माइनस है तो मेटा एल्यूमिनेट होता है। ऐसे बहुत सारे अभी एनाइंस हैं, लेकिन हम आपको जो सिंपल जो कैटाइंस और एनाइंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा 30 कैटाइंस और लगभग 40 एनाइंस, और इनके हेल्प से आप बना लेंगे करीब 1200 जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो बना लेंगे। करना क्या है कि आपको अब जैसे मान लीजिए सोडियम का ही बनाना है, तो सोडियम ये Na+, ये भी Na+, ये भी Na+। अब सोडियम के अगर कंपाउंड्स आपको बनाने हैं, अब मान लीजिए क्लोराइड बनाना है या फिर आपको कार्बोनेट ही बनाना है या आपको नाइट्राइड बनाना है, तो अब क्या है Na पर 1 है, Cl पे माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये चेंज होगा। अब NaCl और नेम कैसे लिखेंगे, तो सोडियम क्लोराइड। वैसे ही Na पर +1 है, CO3 पे -2 है, तो ये हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही आपका Na+ है, N3- है, तो ये हो जाएगा Na3N सोडियम नाइट्राइड सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप जो कंपाउंड्स हैं वो बना सकते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम बनाते हैं कैल्शियम का। अब जैसे ये Ca है, Ca2+ है और हमको S2- का बनाना है, तो ये CaS हो जाएगा। नेम क्या होगा, कैल्शियम, और S2- है सल्फाइड, तो ये कैल्शियम सल्फाइड इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर कैल्शियम सल्फेट का बनाना है तो CaSO4 हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्राइड अगर बनाना है तो Ca2+ है, N3- है, तो ये क्या होगा Ca3N2, जिसका ये टोपी इसका जूता बना दीजिए और इसका टोपी इसका जूता, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला बनाएंगे। अब जैसे एल्युमिनियम है, ये Al3+ है, आपको N3-, तो ये दोनों 3 है, इस पर भी 3 है, इस पर भी 3 है, तो ये कट जाएगा। अब फॉर्मूला बनेगा Aln, यानी कि एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम ये नाइट्राइड हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना लेंगे। अगर मान लीजिए आपको बनाना है एल्युमिनियम नाइट्रेट का, तो Al3+ है और Na3 के ऊपर -1 है, तो ये NO3 का होल थ्राइस ऐसे लिखेंगे, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट। अगर देखिए आपको अगर बनाना है फेरस सल्फेट, आपको बनाना है फेरस सल्फेट, तो Fe2+ है, फेरस सल्फेट क्या है SO4 2-, तो फार्मूला क्या होगा FeSO4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाना है फेरिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है ऊपर वाला। अगर आपको ये फेरिक सल्फेट बनाना है तो ये देखिए Fe पर 3 है और SO4 पर 2 है, तो ये 2 यहाँ आएगा और SO4 का अब होल थ्राइस ऐसे लिखेंगे और ये नेम हो जाएगा ये फेरिक सल्फेट। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड अगर बनाना है और मर्क्यूरस क्लोराइड बनाना है तो ये Hg2 के ऊपर 2+ है तो मर्क्यूरस है, और Hg के ऊपर 2+ है तो मर्क्यूरिक है। अब Cl- के साथ अगर बनाना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Hg2Cl2, क्योंकि मर्क्यूरस पे चार्ज 2 है,
और ये हो जाएगा HgCl2, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड होगा और नीचे ये नीचे वाला मर्क्यूरिक क्लोराइड, और जो ऊपर वाला है ये मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन क्लास, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में आप शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।